एसएससी के जीके जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। नदियां। पहला है, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो देवप्रयाग में। निम्न में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो रुद्रप्रयाग में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह ब्लैंक में जाकर समाप्त हो जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो गंगा को। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं? तो गंडक। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो अंबाला। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गंगा की। निम्न में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो घाघरा। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो गंगा। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो पद्मा। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो गंगा नदी। निम्न में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? तो यमुना। अलकनंदा नदी ब्लैंक और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है, तो सतोपत। मंदाकिनी नदी ब्लैंक में अलकनंदा में मिलती है, तो रुद्रप्रयाग नदी में। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो सरयू नदी। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में ब्लैंक महाजनपद से होकर बहती थी, तो मगध महाजनपद से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। किस नदी को तसगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, तसांगपो। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे ब्लैंक कहा जाता है, तो दिहांग कहा जाता है। निम्न में से किस राज्य को मोलासल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो मृद असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है? तो मिजोरम को। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित नदी ब्लैंक की एक सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्रा की। सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में। गंगा ब्रह्मपुत्रा ब्लैंक अक्षांशों के बीच में स्थित है, तो 20 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के बीच। नामचा बरवा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो धुबरी। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो तीस्ता नदी। किस नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? तो दिबांग की। धनसिरी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी। केरल की नदियों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है, उनकी पहचान करें? तो केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुछा अन्नामलाई पहाड़ियों के पास से निकलती है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो ये दोनों गलत है। और केरल की पांबा नदी वेम्बानाड झील में गिरती है, तो ये केवल 3 सही है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी।
प्रायद्वीपीय नदियों के समूह पहचान कीजिए। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। निम्न में से कौन सी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती। निम्न में से कौन सी नदी केरल राज्य में नहीं बहती है? तो पेन्नार। अनेर, पंजारा और वाघूर किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तापी की। निम्न में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो राजस्थान। गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो गौतमी। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो तापी नदी। केरल की सबसे लंबी नदी भरत पूजा का दूसरा नाम क्या है? केरल की सबसे लंबी नदी भरत पूजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो पोन्नानी। मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा की। निम्न में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला है जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? तो तापी नदी का। प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में पूनी के नाम से भी जाना जाता था जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो कावेरी नदी। भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? तो सह्याद्री श्रृंखला। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में ब्लैंक से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। ब्लैंक और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? तो नर्मदा नदी। ब्लैंक बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है? तो गोदावरी बेसिन का। निम्न में से कौन सी नदी अरब महासागर में गिरती है? तो ताप्ती नदी का। वर्धा नदी निम्न में से किस नदी की प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो गोदावरी नदी की। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी। निम्न में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो मांडवी नदी। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो गोदावरी नदी। निम्न में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? तो गोदावरी नदी। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी। ऋषिकुल्या नदी निम्न में से किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? तो उड़ीसा नदी। निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नहीं है? तो मूसी नदी। महानदी नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो यह अरब सागर में गिरती है, यह बात गलत है। निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो नर्मदा नदी। निम्न में से किस शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है? तो मुंबई से। निम्न में से केरल की कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है? तो चंद्रगिरी। निम्न में से किस नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है?
तो महानदी को छोड़कर। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो हेमवती। ओंग और टेल नदी की सहायक नदियां ओंग और टेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो महानदी की। निम्न में से कौन सा राज्य तापी नदी के बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो राजस्थान। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। निम्न में से कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है? तो नर्मदा नदी। कौन सा भारतीय राज्य खरकाई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है? तो झारखंड। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो बनास नदी का। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? तो माही नदी। निम्न नदियों में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है? तो नंदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो साबरमती नदी। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो ताप्ती नदी। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी नदी। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों में से निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का। भारत में सबसे बड़ी महाप्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत है? तो गोदावरी का। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो कावेरी की। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। निम्न में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो वैगाई नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो महाबलेश्वर। निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो कृष्णा नदी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है? तो कृष्णा नदी। निम्न में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो मंगलुरु। इस तरह ये समाप्त हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।